ओम ओम हर 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 महादेव। महादेव। आप सभी आप लोग सभी कैसे लोग हो? कैसे हमको हो? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। होंगे। आज मैं रामचरितमानस से एक कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि आप हो सकता है कभी सुने न हो। तो आप यह कथा सुनेंगे तो आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी और परम सुख मिलेगा। मैं बताने जा रही हूँ कि पूर्व जन्म में केवट क्या था। पूर्व जन्म में केवट कछुआ था। तो यह कथा आप अवश्य सुनिए। जब रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे तो गंगा जी के किनारे वो गए। फिर वहाँ पे उनको केवट मिला। तब केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपका चरण पखारूंगा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि चरण पखारने की क्या आवश्यकता है। तब केवट ने कहा प्रभु आप पत्थर को नारी बना दिए, तब मेरे नाव को भी आप नारी बना देंगे तो मैं दोनों नारियों का भरण पोषण कैसे करूँगा, और मेरे पास नाव भी नहीं बचेगी कि मैं उससे चला के कुछ पैसा लाऊंगा या भरण पोषण करूँगा। तब रामचंद्र जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप बार बार क्यों ऐसा शब्द कह रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या। तब केवट ने कहा कि ऐसा प्रभु हो सकता है, क्योंकि एक बार रामचंद्र जी ने पत्थर को नारी बना दिया है, इसलिए हमें डर लग रहा है। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और कहा कि मैं अपने बाण निकाल के तुम्हें मार डालूंगा। तब केवट ने कहा कि प्रभु आप एक बार तो आपने मेरी मार की मृत्यु कर ही दिया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कैसे। तब बताने लगा, केवट ने अपने बारे में बताने लगा कि मैं पूर्व जन्म में कछुआ था। जब मैं कछुआ था तो आप शेष नाग थे और विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे। आप फड़ फैलाए हुए विष्णु जी के ऊपर खड़े थे। तब मैं बार बार कछुआ था और बार बार कोशिश करता था प्रभु का चरण छूने के लिए। तो आप बार बार फड़ मार के मुझे नीचे गिरा देते थे। जब मैं नीचे बार बार गिर जाता था और फिर बार बार चढ़ने का कोशिश करता था। एक बार आपने ऐसा फड़ मारा कि मैं गिर के मेरी मृत्यु हो गई। जब मेरी मृत्यु हो गई तब मैं जन्म लिया तो मनुष्य हुआ। जब एक बार आपने मारा तो मैं मनुष्य हो गया। आप कृपया करके बाण चलाइए और मुझे मार दीजिए, और दूसरी बार यदि आप मारेंगे तो हमको पूरा आशा है कि मैं मेरी मृत्यु के पश्चात मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, इसलिए आप बाण चलाइए प्रभु। तब रामचंद्र जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कठौता लाइए और मेरा पैर चरण पखारिए। तब केवट दौड़ते हुए गया और कठौता लाया और उसमें जल भरा, गंगा जल, और कहा कि मैं आपका पैर पखारूंगा। और फिर उसने कहा कि प्रभु मैं अपने नारी को भी, अपने औरत को भी साथ बुलाना चाहता हूँ, अपने अर्धांगिनी को भी साथ बुलाना चाहता। तब लक्ष्मण जी फिर गुस्सा हो गए। तब प्रभु ने कहा कि इशारा किया कि ऐसा आप मत कीजिए लक्ष्मण, जो वो कर रहा है करने दो। तब केवट दौड़ के गया और अपने औरत को, अपने अर्धांगिनी को लेके आया। और ऐसा बताया जाता है कि जब पूजा करते हैं तो अपने अर्धांगिनी को साथ में लेके पूजा करते हैं या भगवान का चरण पखारते हैं तो उसका पूर्ण लाभ मिलता है। इसलिए केवट गया और अपने अर्धांगिनी को बुला के ले आया और दोनों मिल के प्रभु के चरण पखारने के बाद में और दंडवत प्रणाम किया और अपने नाव में बैठाया और प्रभु को पार लगाया। इस तरीके से यह कथा है। यह कथा आप सुनिए और आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस तरह की कथा का आनंद लेने के लिए, और कमेंट करिएगा कोई ओम हर हर महादेव।